Hello and welcome to my YouTube channel. Dear viewers, till now I have completed 3 parts of common errors. Here I am going to explain something different branch in common errors, and this is the 4th part of common errors. आज मैं आप लोगों को एरर्स इन एडवर्ब बता रहा हूँ। एडवर्ब के यूज़ में कहाँ कहाँ गलती होती है, लिखने में, बोलने में। एडवर्ब किसको कहते हैं? व्हाट इज़ एडवर्ब? एडवर्ब इज़ ए वर्ड दैट क्वालिफाइज अ वर्ब और एन एडजेक्टिव और एन अनदर एडवर्ब, जिसको हिंदी में हम क्रिया विशेषण कहते हैं। वर्ब जिससे क्रिया समझ में आती है, क्रिया किस तरह से हो रही है, जो वर्ड ये बतलाता है वो क्रिया विशेषण कहलाता है। क्रिया किस रूप में हो रही है, ये बताने वाले वर्ड को हम एडवर्ब कहते हैं या क्रिया विशेषण कहते हैं। अब आप इन सेंटेंसेस को देखें। रनिंग सेंटेंस में आपको इसमें कहीं गलती नहीं नज़र आएगी। बोलने वाला बोल भी देता है, समझने वाला समझ लेता है। तो स्पोकन इंग्लिश में ये सारी चीज़ें रनिंग में चल जाती हैं, लेकिन एक अच्छे पढ़े लिखे लोगों के साथ अगर आप बात कर रहे हैं तो वो चलेगा नहीं, वो आपको बोलेगा नहीं कुछ, लेकिन जान जाएगा कि इसके पास ये चीज़ की कमी है। आप उसको दूर करें। ही इज़ टू वीक इन इंग्लिश, वह अंग्रेज़ी में अत्यधिक कमज़ोर है। कहाँ पर इससे मिस्टेक है, ध्यान से समझे आप। ही इज़ टू वीक टू स्पीक इन इंग्लिश अगर ये हो गया तो सही सेंटेंस हो गया, रिमूव टू के ब्रांच में चला जाएगा। लेकिन सिर्फ यही इतना अगर हम बोल रहे हैं ही इज़ टू वीक इन इंग्लिश, तो यहाँ पर ये टू का यूज़ सही नहीं है। उसी तरह ही सेल्डम और एवर टेल्स अ लाई। सेल्डम के माने होता है कभी कभार, एवर माने वंस इन ए ब्लू मून, जिसको कहिए कभी कभार वो झूठ बोलता है। समझने वाला समझ तो रहा है लेकिन बात गलत है। उसी तरह ही स्पीक्स ऑलवेज द ट्रूथ। रनिंग सेंटेंस में कोई मार्क नहीं करेगा, चलेगा, समझने वाला समझ लिया। लेकिन यही सब जो ऑलवेज हैं, सेल्डम है, ये एडवर्ब हैं। ये सारे का कहाँ पर प्लेसमेंट है, इसको आप ठीक से समझें। तो अब आप देखें यहाँ पर ही इज़ टू वीक इन इंग्लिश नहीं हो करके ही इज़ वेरी वीक इन इंग्लिश हम बोलेंगे। यहाँ टू की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, जैसा कि अभी हमने कहा कि अगर हम रिमूव टू के ब्रांच में जा रहे हैं तो ही इज़ टू वीक टू स्पीक इन इंग्लिश, या ही इज़ टू वीक इन इंग्लिश टू स्पीक, अंग्रेज़ी में इतना कमज़ोर को बोल नहीं सकता है, तो ये रिमूव टू के ब्रांच में वो टू सही है। लेकिन सिंपल वे में ही इज़ टू वीक इन इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस कुछ भी में नहीं कह सकते हैं। आपको कहना है ही इज़ वेरी वीक इन इंग्लिश। उसी तरह यहाँ पर ये जो सेल्डम एवर है, इसका यूज़ को आप ठीक से समझें। आप ही सेल्डम और एवर टेल्स अ लाई, ही सेल्डम और नेवर टेल्स ए लाई, ही सेल्डम और नेवर टेल्स ए लाई। और उसके बाद ही स्पीक्स ऑलवेज द ट्रूथ। यहाँ पर ये ऑलवेज का यूज़ है, प्लेसमेंट सही नहीं है। ऑलवेज का प्लेसमेंट सही नहीं है, ये एडवर्ब का स्थान सही नहीं है। ही स्पीक्स ऑलवेज द ट्रूथ नहीं, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ होगा, यानी सब्जेक्ट के ठीक बाद एडवर्ब आपको लाना है। ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, ना कि ही स्पीक्स ऑलवेज द ट्रूथ। उसी तरह आगे बढ़ें। व्हाट फॉर डू यू गो टू कॉलेज? किस चीज़ के लिए आप कॉलेज जाते हैं, क्या हासिल करना है? मीनिंग समझ में आ जा रहा है, लेकिन इसका यूज़ सही नहीं हुआ।
What do you go to college for? ये होगा. What do you go to market for? What do you go to school for? What do you go to mall, market, hospital for? प्रेपोजिशन हमेशा लास्ट में लगते हैं और ये लास्ट में लगना प्रेपोजिशन बहुत ही बेहतरीन इंग्लिश मानी जाती है. बीच में प्रेपोजिशन नहीं लगाए. What have you come for होगा, आप किस लिए यहाँ आए हैं. Why did you go for, वहाँ तुम किस लिए गए. ये सब सेंटेंस है. What for did you go, ये नहीं कह रहा है. What for do you go to college, What do you go to college for, ये है करेक्ट सेंटेंस. नाउ द फिफ्थ वन, शी बिहेव्ड कावर्डली, बुज़दिलाना तरीके से, कायरतापूर्ण उसने बिहेव किया. कावर्ड बुज़दिल, कावर्डली बुज़दिलाना, कावर्डिस बुज़दिली. अब देखें ये एडवर्ब कैसे इस्तेमाल गलत कहाँ पर सेट हुआ. शी बिहेव्ड इन ए कावर्डली मैनर, शी बिहेव्ड इन ए कावर्डली मैनर, ना के शी बिहेव्ड कावर्डली. नेक्स्ट नंबर 6, शी लिव्स माइजरली, कंजूसी से जीती है वो. जहाँ खर्चा करना है सही मानों में वहाँ भी कोई खर्चा ना करे तो वो अपना जीवन कंजूसी में बिता रहा है, ये कहने वाले का सेंस है. और आप देखें यहाँ पर शी लिव्स इन ए माइजरली वे, शी लिव्स इन ए माइजरली वे है, ये है इनकरेक्ट और ये है करेक्शन. और यही चीज़ कंपटीशन में अच्छे अच्छे स्टूडेंट को निगेटिव मार्किंग करा देती है. अगर निगेटिव मार्किंग है तो आप तो छूना भी नहीं मुश्किल है. अगर 2 गलती पर या 3 गलती पर एक सही जा रहा है तो बहुत होश में रहना पड़ता है. तो इसलिए मैं इस चीज़ पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ कि जो स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ पर इतना बढ़िया से इसको बसा ले कि यही होगा और ये चीज़ यहाँ सेंटेंस में खोजे कि कहाँ पर है, किस पार्ट में है, तब आप सही जवाब देंगे आप. तो शी लिव्स माइजरली नहीं, शी बिहेव, शी लिव्स इन ए माइजरली वे. नाउ द 7th नंबर, आप देखें ये कंपैरेटिवली का क्या गलत कैसे यूज हो रहा है. आई फील कंपैरेटिवली बेटर टुडे, इसमें कोई कंपैरेटिवली की ज़रूरत ही नहीं है उस तरह का ये एडवर्ब एक्स्ट्रा लगाने की कि मैं आज ज़्यादा बेहतर महसूस कर रहा हूँ, कल तो मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी लेकिन आज हमको कुछ अच्छा लग रहा है. समझने वाला समझ जाता है लेकिन ये ग्रामेटिकली गलत है. आई फील बेटर टुडे, आई फील बेटर टुडे, आई एम प्रोनाउंसिंग टुडे not today. It is not my question of pronunciation. I will take a special area for pronunciation also, comprehensive discussion on pronunciation. Till now you must mark all these things. Today, now I often have seen him, मैंने उसे अक्सर देखा है. अब देखें यूज़ कहाँ हो रहा है, प्लेसमेंट, एडवर्ब का प्लेसमेंट आप समझें. आप इधर उधर करने, जैसे यहाँ ऑलवेज का था, प्लेसमेंट गलत है. आई ऑफन हैव सीन हिम, मैंने अक्सर उसे देखा है. आई हैव ऑफन सीन हिम, आई हैव ऑफन सीन हिम नहीं होगा. आई हैव ऑफन सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस एडवर्ब. अब ये वर्ब है यहाँ और ये है उसका एडवर्ब, तो modifies or qualifies a verb or adjective or another adverb. This is the definition of adverb. Now let's come to number 9. I never have spoken to him, मैंने उससे कभी बात नहीं किया है. अब आप देखें कितना, I have never, I never have नहीं, I have never spoken to him, I have never spoken to him is the correct sentence and not I never have spoken to him.
This is the running mistake that we always register in our mind, and that we commit mistake in the competitive exams. It is something different, my dear students, or my dear viewers or listeners, whoever you are. Now come to the 10th number. He requests him to kindly give us ₹100. We request him to kindly give us ₹100. हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि भाई हमको 100 रुपये आप दे दें. अब ये देखें टू काइंडली का यूज़ कहाँ हो रहा है. टू काइंडली का प्लेसमेंट समझे आप. वी रिक्वेस्ट हिम टू गिव अस. वी रिक्वेस्ट हिम काइंडली टू गिव. वी रिक्वेस्ट हिम काइंडली टू गिव. प्रपोजिशन कहाँ लग रहा है. वी रिक्वेस्ट हिम काइंडली टू गिव अस ₹100, ना के टू काइंडली गिव अस ₹100. दिस इज अ स्लाइट मिस्टेक ऑफ प्रपोजिशन एंड स्लाइट मिस्टेक ऑफ दिस एडवर्ब, प्लेसमेंट ऑफ एडवर्ब, where in the sentence the adverb will be placed. This is the meaningful thing. You must register in your mind. Now the last sentence, I am too glad to meet you or see you. मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हुआ. ये ग्लैड और हैप्पी दोनों के माने खुशी होता है. देखिए यहाँ पर आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू. ये वेरी इंटेंसिफायर यहाँ लगेगा. एडवर्ब को इंटेंसिफायर भी कहते हैं. कुछ ब्रांचेस ग्रामर में है 9-10 के एरिया में, तो हाँ इंटेंसिफायर के रूप में इसको पढ़ाया जाता है. यानी एडजेक्टिव या वर्ब को और इंटेंसिफाई कर देता है मीनिंग में. उसको इंटेंसिफायर भी कहते हैं और वर्ब भी है. तो आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू और आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू. और आई एम हैप्पी विथ यू होगा, ये याद रखें. आई एम ग्लैड विथ यू नहीं होना चाहिए. आई एम हैप्पी विथ यू. और आई एम ग्लैड टू मीट यू, टू सी यू, टू बी विथ यू, ये भी हो सकता है. आई एम ग्लैड टू बी विथ यू, मैं तुम्हारे साथ होकर खुश हूँ. टू बी विथ यू, अगर किसी को विथ लगाने की ही अगर बात है कि हम विथ क्यों नहीं लगाएंगे, तो आप ऐसे लगाएंगे, आई एम ग्लैड टू बी विथ यू, मैं आपके साथ पाकर खुश हूँ. सो दिस इज़ व्हाट द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द यूज़ ऑफ एडवर्ब. I hope you must be greatly benefited. Dear viewers, like, share and subscribe my channel. Thank you so much indeed.